कंधे से कंधे मिला के मेरा साथ देना होगा, तब आपको हक मिलेगा। और मैं ये भी बता देता हूं, जिनको भी डर है कि नहीं हमारा तो भाई इतने में गुजर हो जाता है, 9300 रुपया में हमको निकाल देता तो हम क्या खाएंगे, तो मैं बता देता हूं आपको, ऊपर वाला भूखा सोलाता जरूर है, उठाता जरूर है, भूखा सोलाता नहीं है। चाहे वो चोरी करने वाला हो या डाका डालने वाला हो या कूड़ा बिन करके बोतल जमा करके दिन भर उसको भी मजदूरी मिलता है, वो भी 3 टाइम का खाना खाता है और आपसे बेहतर खाना खाता है। चाहे सब्जी बेचने वाला हो, समझ आई बात? तो मेरे दोस्तों, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप कभी सोचें कि आप 9300 के काम कर रहे हैं, आपका साथ जो है दुर्घटना घट जाती है तो आपको चंदा की आवश्यकता पड़ जाती है। जेई साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, कुछ स्टाफ हैं, कुछ इनके मनोबल हैं, कुछ ना कुछ देते रहता है ना भाई? ये कब तक होगा? ये कब तक चलेगी ये मदद की काम? आप अपनी भविष्य के बारे में सोचें। जिनकी जो है अभी नवंबर में भी मैं जब पहली बार किशनगंज की सरजमी पे आवाज उठाया कि हमारा कोई मांग नहीं है, एक मांग है, एजेंसी भगाओ, मानव बचाओ। एक मांग। हम सरकार का काम करते हैं, सरकार मुझे अपना आदमी समझे। वो कहती है मरने के बाद एजेंसी के आदमी आते हैं। एजेंसी कहती है कि भाई हमको 10% कमीशन मिलता है, हम सिर्फ सप्लाई करते हैं। सांप और छुछुंदर की हाल है मानव बलों का। काम हम सरकार का करते हैं, काम हम विभाग का करते हैं, काम सरकार के कानून की जो जनता, शायद की जो जनता के दिशा निर्देश पर करते हैं, और घटना होने के बाद कहते हैं कि मेरा आदमी नहीं। आप एजेंसी से समझिए, मनोता के नाते आपको कमी जो जनता ने आपको सारा पैसा मदद करवाते हैं, वो भी अपने घर से। उसको कंपनी नहीं देती है, सरकार पैसा नहीं देती है। आप रोड पे चल रहे हो, धक्का लग गया तो 4 लाख मुआवजा मिलता है, और 20,000 रुपया कफन के लिए पैसा एसडीएम साहब के द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, और जो वक्त गुजार दिए, बहुत से लोगों का दूसरे विभाग में जाने का लायक नहीं है। इसलिए ये डर को खत्म कीजिए, मैदान की लड़ाई आर पार की लड़ने की तैयारी कीजिए, साथ दीजिए। और आप तो बड़ा खुशनसीब हैं, आप लोग बिहार के लोग, कि आपके सभा में मैं भागलपुर में भी देखा, अजीत कुमार जो अभी एसडीओ है, रेवेन्यू एसडीओ है, उनकी पत्नी जो टीएडब्ल्यू की जेई है, वो भी और ये भी अभी नॉर्थ बिहार में बहुत सी जगह हमारे साथ जो है स्टेज पे बैठ करके, मंच पे बैठ करके आपके सामने आपको संबोधित कर रहे हैं। आपको फक्र होना चाहिए कि इस इलाके में आपका करीब जो जनता आपके कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं, आपका गार्जियन बन के। और इससे बड़ा उपलब्धि क्या चाहिए? इससे पहले भी आपने कभी देखा था किसी यूनियन में? तो दोस्तों, हम इसलिए आए हैं कि जो भी यूनियन है, आज तक मानवबल सबका साथ दिया, आज मानवबल की बारी हम लोग सब एक होकर लड़े और अपना हक लेकर रहेंगे। मानवबल एजेंसी मुक्त बिहार करके रहेगा, चाहे इसके लिए हाथ पर गिराए तो काम छोड़ना क्यों नहीं पड़ जाए, हम छोड़ भी देंगे। और नहीं, एजेंसी मुक्त बिहार करना होगा नीतीश सरकार को, कंपनी को बात माननी होगी, मानवबल को हक देना होगा। कब? जब आप चाहेंगे तब। ये नहीं कि हम हड़ताल पर धरना पर बैठे हैं, आप कहिए कि हमारे माई बीमार गिर जाता नहीं और आके जो पेशकश पकड़ करके काम करे शुरू कर दो, तो हक नहीं मिलेगी। और मैं वादा करता हूं, 2 दिन होते होते लोग बिहार सरकार को लोहे का चना जीवाना पड़ेगा। 2 दिन, 24 घंटे में उनकी बारात लग जाएगी। अभी जो हमने समय दिया, अभी फैसला नहीं किए हैं, आपके सामने सुझाव रखे हैं कि 12 साल से होली और कोई रोजा खोला है अपने घर जाके जी, हम लोग तो रास्ते में खोलना पड़ता है। होली में आप काम करते हैं,
सब अपने घर में होली मनाता है, घर का सफाई करता है, मिठाई उठाई ले जाता है, बढ़िया बढ़िया पकवान पकाता है। आप पोल पे चल गया, केठ को लाइन भी मार दिया होली के दिन। तो क्यों नहीं, जब 12 साल गुजर गया तो एक साल हम लोग गर्दनी बाग में ही होली बना ले और रमजान भी रख ले, रोजा भी खोल ले, क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या आप लोग साथ हैं? मानते हैं इस चीज को ना? हाथ मांगने से नहीं मिलता है तो हाथ छीनना पड़ता है। कोर्ट में जाइएगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मर जाइएगा तो भी आपका लड़का लड़ेगा तारीख पे तारीख। तो उसको खोजना पड़ता है पेशकार को। जल्दी एक हफ्ता में तारीख 200 रुपया ली ना, तो एक हफ्ता में तारीख, एक हफ्ते में तारीख, और नहीं तो भाई 6 महीने के लिए तब जाता है। उसी तरीके से है कि आपको रोड पे उतरना होगा, काला पट्टी बना हुआ है तो खोदना पड़ेगा, मिर्चा का घर धूल डालना पड़ेगा तो हाथ लहरेगा, नहीं तो शोषण सरकारी है बाबू, शोषणकारी सरकार है। एक आदमी के तनख्वाह में ये 9 आदमी को खटा रहा है। एक स्थिर जेएलएम के जगह पे 9 मानव बल खट रहे हैं और आप डर रहे हैं कि निकाल देगा। निकाल देगा तो क्या होगा? भूख मरोगे, चिड़िया बादाम बेचोगे, मुर्गा का मीट बेचोगे, सब्जी बेचोगे, जान तो सुरक्षित रहेगी तुम्हारा। और क्या गारंटी कि तुम 9300 रुपया महीना कमाओगे? और ये लालच जो लगी हुई आप लोगों को, तो मैं बता देता हूं, कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम किस लिए एकत्रित हुए हैं वो ये नहीं जानता हो। हम लोग बचपन में टीवी पे एक प्रचार आता था कि एकजुटता में ही ताकत है। वो क्या था कि वो दिखाता था कि जो है एक लकड़ी है उसको तोड़ दिया, अकेले 2 को तोड़ दिया, 3 को तोड़ दिया, लेकिन एक साथ जब 50 लकड़ी हो गई तो उसको नहीं तोड़ पाते। तो यहाँ पर वही कमी हो रही है, हमारे आपस में जो तालमेल जो होना चाहिए। और एक चीज़ तो हम 10 साल की नौकरी में हमेशा अनुभव किए हैं कि जब आपस में बातचीत होती है और कम्युनिकेशन क्लियर होता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो वहीं पे निकलता है, आपस में बात करके। और जहाँ पर हमारी लड़ाई है, जो शोषण किया जा रहा है मानव बल का, जो भी तकनीकी कर्मी है उनका, जेईओ का, कि 24 घंटा ड्यूटी है और कोई हिसाब किताब नहीं, सस्पेंड होंगे, कार्रवाई होगा तो मानव बल का होगा। अगर किसी को बुरा भला बोलना है, कोई चोर है तो जो जेई है, मानव बल है। तो इस तरह से जो है कि एक लिमिट होता है आदमी के लिए अपने काम करने का। और इंसान कोई मशीन तो है नहीं कि जो है आप उसको जो है जो दे दिया वो करके देते चला जाएगा। इंसान की भी अपनी एक क्षमता है और उस क्षमता को जब चीज़ें पार कर जाती हैं तो उसके मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, सब चीज़ को अस्त व्यस्त कर देता है। यहाँ पर जितने मानव बल हैं सब चीज़ को जो है महसूस करते होंगे। और कई लोगों का तो हमने कुछ देखा, सुना, समझा, तो ये चीज़ बहुत अंदर से कसोट देता है कि हर महीना किसी भी मानव बल को जो हर टाइम तत्पर रहता है अपने काम के लिए, उसको दिन में बोलो, रात में बोलो, भोर में बोलो, किसी भी समय, तो 30 दिन काम करता है, उसका 26 दिन का सैलरी करके नियम में बना हुआ है कि दे देंगे। मुद्दा तो कोई एक है नहीं, सब पेमेंट का इशू है सबके, आप लोगों के। पेमेंट आप लोग को जो है समय से भी कई बार होता है कि नहीं मिलता है वो। फिर जो बेसिक जो इशू जो हम महसूस करते हैं कि जब भी किसी भी दुर्घटनावश किसी के साथ कुछ हादसा होता है तो उस समय जो है वो बिल्कुल मतलब असहाय पड़ जाता है उसका परिवार। तो साथ में हम लोग का आपस का एक कम्युनिटी है बिजली विभाग का, बस वहीं पे हम ही लोग साथ में उसका साथ दे पाते हैं। और कोई मतलब विभागीय कोई तरीका ही नहीं है कि उसको जो है तुरंत जो है कुछ उसको इलाज की जरूरत है तो विभाग से उसको पैसा मिले। इसमें संशोधन के लिए जो भी है पत्राचार बहुत अच्छे से हो रहा है। और पत्राचार करने का एक बहुत सही तरीका ये होता है कि लगातार उसको पूछा जाए, और जब प्रबंधन बिल्कुल तैयार नहीं हो तो हम लोग एक पटल पर आकर, जेई का यूनियन, मानव बल के जितने यूनियन है, सारे एक पटल पर आकर आंख में आंख डालकर विभाग को बोले कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो है हम भी आपके सामने आंख में आंख दिखाकर बोलेंगे कि आप लोग जुल्म कर रहे हैं, आप लोग शोषण कर रहे हैं, हम लोग से बर्दाश्त अब होने वाला है नहीं।
और कई जगह विभाग जो है खुद भी हमने तो महसूस किया साल भर के टेन्योर में कि विभाग को भी डर है, और वो डर हमारे यूनिटी का ही है। जहाँ पर 4 मिस्त्री खड़े हो गए, 4 जेई खड़े हो गए एक साथ, तो वहाँ पर अच्छे अच्छे अफसर का जो है बोलती बंद हो जाता है। और जहाँ पर आदमी नियम संगत है, गलत नहीं है, और उसके पास एक अपना ईमान का एक ये ताकत है, तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। आप लोग से यही गुजारिश है कि अपनी समस्याओं को एक साथ बैठ के, जैसे कि आज बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, तो ये तो संभव है नहीं कि हर लोग सब लोग एक साथ एक जगह जुड़ जाएं, लेकिन जो जहाँ पर है वहीं पर से आपस में संपर्क स्थापित करें एक दूसरे लोगों से, और फिर उसको, जैसे हमारे उप महामंत्री जी हैं आए हुए हैं, इनसे बात कीजिए और क्या आप अपना मशवरा इनको दीजिए कि और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं। हम अपनी समस्याओं को साझा कीजिए। जो हम कुछ पॉइंट्स हमने लिखा था, तो उसमें बेसिक पॉइंट्स ये था जो हमको समझ में आता है, जिसके लिए हम लोग बिजली विभाग के जो जूनियर इंजीनियर्स के संगठन है, वो भी बिना किसी कंडीशन के इनके साथ है कि मानव बल को, आपको जो 5 साल 10 साल काम कर लिए हैं, उनको नए बहाली में प्रायोरिटी मिलना चाहिए, प्रेफरेंस मिलना चाहिए। दूसरा कि मेडिकल इंश्योरेंस उन लोग को मिलना चाहिए। ये सारी से लेके जो भी समस्या है उसके बारे में डिटेल में जो है असलम साहब बताएंगे। लेकिन अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो तो उसका उचित व्यवस्था हो कि आपको 2 घंटा 1 घंटा में, क्योंकि ऐसा व्यवस्था जिन लोग के साथ दुर्घटना हुई है तो उसमें हम लोगों ने बात करके वैसा व्यवस्था वहाँ पर है, तो वो पैसा आता है, वो उस टाइम तत्काल सहायता हो जाती है। उस टाइम जो उसका परिवार असहाय नहीं पड़ता है, और आदमी काम करता है अपने परिवार के लिए और किसी के लिए थोड़ी करता है काम। और उसी सब वैसा सिचुएशन पैदा होता है और उस समय जो कोई नहीं रहे तो फिर क्या काम, मतलब क्या मतलब है काम करने का। और दूसरा सेफ्टी का भी बहुत इश्यू है, तो ये सब हम लोग पत्रबद्ध तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जो भी, क्योंकि कोई एक पॉइंट है नहीं, सब चीज़ों को मिला जुला के आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को पत्राचार करके बताया जा रहा है मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट को जो है असलम जी ने एक डेडलाइन भी दे रखा है। अगर तब तक जो है मैनेजमेंट कोई भी जो है पॉजिटिव रवैया अपना नहीं दिखाएगी तो फिर हम लोग जो है वो उसी कॉल को जो है आगे लेके जाएंगे, और मैनेजमेंट से बातचीत करने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं हम लोग। आप लोग साथ में आइए, अपने संगठन को मजबूत बनाइए, और जब हम लोग साथ में एक साथ आकर जो जेन्युइन समस्याएं हैं फील्ड की, वो जब एक साथ लिखित में देके और उसको बार बार जब देंगे तो उसके ऊपर सोल्यूशन आता है और वो रहा है। अगर एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए कि कोई आदमी आज़ाद नहीं था, आज़ाद ऐसे नहीं हो गया, उसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई, बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और कोई अगर लीडर आपका बनता है तो उनको आप लोग से कुछ नहीं चाहिए होता है, बस आप लोग से हिम्मत चाहिए होता है। ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। अपनी बात को इसी पे हम विराम देंगे और असलम जी से गुजारिश करेंगे बात को और जो है आगे बढ़ाएं।